परंपरा पढ़ करके रूढ़िवादिता भी होती जा रही है। बहुत कम लोग हैं जो इसको समझ करके कर पाते हैं। शक्ति की अगर उपासना करनी है, शरीर के जो 9 चक्र हैं इनको जागृत करके तब उस शक्ति से मिलन हो जाता है। ऊर्जा ही शक्ति है, शक्ति ब्रह्म है, ब्रह्म अखंड है। तो जो शक्ति बोलो, परमात्मा बोलो, जो भी बोलो, ये तो मनुष्य के दिए हुए नाम है। शक्ति की उपासना का मतलब है कि अपने अंदर जो ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, उसकी अभिवृद्धि हो, उसकी रक्षा करो। उसकी रक्षा कैसे होगी? जब हम काम क्रोध मद लोभ से मुक्त होंगे। हमारी शक्ति कहाँ क्षीण होती है? सांसारिकता में। सांसारिकता में क्या आता है? मेरा, तेरा, घर परिवार, मोह, काम क्रोध मद लोभ, ये सब सांसारिकता में आते हैं। तो इन सांसारिकता के भावों से अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करके परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ना ही शक्ति की उपासना है। सिद्धियों के लिए शक्ति की उपासना करना, ये वास्तविक अर्थों में शक्ति उपासना नहीं है। क्योंकि सिद्धियां आपको क्या देती हैं? सिद्धियां भी संसार में आपको कामना पूर्ति का एक साधन बनकर के आती है। और जहाँ कामना है, जहाँ वासना है, वहाँ परमात्मा नहीं है। इसलिए सिद्धियों को भी परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक माना गया है। सिद्धि की लालसा का मतलब है कि आप कुछ पाना चाहते हो उससे, और वह जहाँ पाने की इच्छा है वहां पर वो मिलता ही नहीं है, वो तो निष्काम अवस्था में मिलता है। सिद्धियां कभी आपको काम क्रोध मद लोभ से मुक्त नहीं कराएंगी, ये उसमें उलझा देंगी। उल्टा आपके अंदर नाना प्रकार की काम क्रोध मद लोभ की लालसा पैदा कर देंगी, नाना प्रकार का गर्व पैदा कर देंगी, घमंड पैदा कर देंगी कि मैं सिद्ध हूँ, मेरे कहने से ये हो जाता है, मेरे कहने से अमुक हो जाता है। यश की इच्छा में डुबा देंगी। और फिर धीरे 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 अगर साधक सावधान नहीं होता है तो ये झूठे माया जाल में फंसा भी देती है। फिर वही साधक भटक करके रह जाता है। शक्ति की अगर उपासना करनी है तो अपने शरीर के जो 9 चक्र हैं, 7 चक्र तो सब विजिबल है, सभी लोग जानते हैं, जिसमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 7 चक्र आते हैं। इनको जागृत करके जब 8वें और 9वें द्वार पर पहुंच जाएंगे तब उस शक्ति से मिलन हो जाता है। व्यष्टि की ऊर्जा समष्टि की ऊर्जा से मिल जाती है, और व्यष्टि की ऊर्जा का समष्टि की ऊर्जा में मिलन ही शक्ति की असली उपासना है। वहाँ सिद्धियों की चाह नहीं है, वहाँ कुछ पाने की चाह नहीं है, वहाँ तो निर्मलता है, सहजता है। ये इसलिए नवरात्रा करने का विधान ऋषि मुनियों ने बनाया है। परंपरा पढ़ करके रूढ़िवादिता भी होती जा रही है। बहुत कम लोग हैं जो इसको समझ करके कर पाते हैं। बाकी लोग देखा देखी करने लग गए हैं। तो ये मौसम का जब बदलाव आता है तब हमारे शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए वर्ष में 4 बार नवरात्रि का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया। चैत्र के नवरात्रा, कुआर के नवरात्रा और 2 गुप्त नवरात्रा होते हैं। उस समय प्रकृति में चेंजेज आते हैं, तो क्लाइमेटिकल चेंजेस जहाँ आते हैं तो हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। साधना के द्वारा ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना के रख करके और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। इसलिए शक्ति की उपासना का विधान बनाया।